फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं फिर से नाश्ते की एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर, जिसको आप अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर कभी भी फटाफट से बनाना हो तो इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है ये रेसिपी, क्योंकि ये मूंग दाल से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए कोई भी तैयारी पहले से करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप फटाफट से इसे कभी भी बना सकते हैं। सुबह में बनाएं या शाम में, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। आधा कप मूँग दाल को अच्छे से पोंछने के बाद पीस लेंगे और छान लेंगे। छानने से जो भी दाना वगैरह पिसने से रह गया होगा वो ऊपर ही आ जाएगा, उसको हटा देंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये मैंने बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लिया है। और अब मैं ले लूँगी ये 100 ग्राम के करीब लौकी, और लौकी में डाल दूँगी ये जीरा, और जीरे के साथ इसमें मैं डालूँगी एक हरी मिर्च, और इसको बिना पानी डाले ही ऐसे ही पीस लेते हैं। आप चाहें तो पीसते समय थोड़ा पानी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें जार धोकर थोड़ा पानी डाल देती हूँ। इन दोनों चीज़ों को अब अच्छे से हम मिला देंगे। तो अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर हम इसे ढककर छोड़ देते हैं, जिससे कि जो है दाल जो है अच्छे से फूल जाएगी, जो हमने बिना पानी के पीसी थी। तो अब ले लेंगे एक पैन, और पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल में डालेंगे थोड़ी सी राई। राई को चटकने देंगे और इसमें डाल देंगे ये एक टमाटर कटा हुआ, और टमाटर के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्च और हरी मिर्च। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और कड़ी पत्ता डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। अच्छे से भून लेंगे। अब इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे और उसका छिकला भी सॉफ्ट हो जाएगा। और दोबारा मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, 2 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल देंगे। बिना पानी के हम इसे पीस कर तैयार करेंगे, पानी का यूज़ हमें नहीं करना है। और डाल देंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच के बराबर खिले हुए चने। टमाटर को पीसने के बाद एक ले लेंगे पैन, और पैन में डाल देंगे एक लाल मिर्च और कड़ी पत्ते। इनको अच्छे से भून लेंगे और डाल देंगे इसमें अपना पिसा हुआ टमाटर का मसाला। और अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे जितनी भी चटपटी आपको चटनी पसंद हो। अब इसको हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। गैस की फ्लेम को सिम पर रखेंगे, जिससे चटनी का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। तो चटनी बनकर तैयार है। आप चलेंगे बैटर की तरफ, और बैटर जो है आप देख सकते हैं कि फूला फूला नज़र आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा टाइट सा हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हल्दी पाउडर और हींग डाल देंगे। तो हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, तो ज़रूरी डालिए, कोई स्किप ना करें तो अच्छा है। और ये डाल रहे हैं हम नमक, और डाल देंगे मिर्च। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हरी मिर्च भी इसमें डाली थी, और हम बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो थोड़े कम ही मसालों के साथ बना रहे हैं। अब मसालों के साथ हमें अच्छे से मिलाने के बाद धनिया डाल देना है, और धनिया डालने के बाद अब हम इसको फेंट लेंगे। तो फेंट लेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है आराम से फूला फूला बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया, और ये फूला फूला नज़र आ रहा है। लेंगे एक अप्पे पैन, और अप्पे पैन में डाल देंगे बैटर सेकने के लिए। इस बैटर को आप तवे पर फैलाकर भी सेक सकते हैं, अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है। तो इसी तरह से बिना सोडा और बिना इनो वगैरह के मैंने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है, और आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर डाल देंगे, और अच्छे से अलटते पलटते इसे अच्छा कलर आने तक हमें सेकना है। ज़्यादा सेकने में टाइम नहीं लगता, और बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। कोई दाल को भिगोने का चक्कर नहीं है। तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं, और फूले फूले अप्पे बनकर तैयार हैं। तो इसी तरह की अमेजिंग और आसान रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।